नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम प्रयागराज के एक गांव में मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि हिंदू धर्म में जो विवाह है वो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है और अग्नि के 7 फेरे लेकर, यानी कि अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं और उसके बाद 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई जाती है। लेकिन आज जिस परिवार में हम मौजूद हैं, बीते दिनों 20 फरवरी को इसी घर में तिलकोत्सव का प्रोग्राम होता है और उसके बाद अगली तारीख यानी कि 24 फरवरी को इसी घर से बारात जाती है और फिर उसके अगले तारीख यानी कि 25 फरवरी को दुल्हन की विदाई कर बारात वापस इसी घर में आती है। लेकिन जो 26 फरवरी थी, 26 फरवरी को जब पहली रात को पति अपने पत्नी के पास जाता है तो जो वो देखता है, जो वो सुनता है, वो बेहद हैरान और परेशान कर देने वाला होता है। दरअसल मामला ये था कि जैसे ही लड़का जाता है और पत्नी से थोड़ा सा बातचीत करता है तो देखता है कि पत्नी उसकी थोड़ी सी हताश और परेशान थी। तो परेशानी का कारण लड़का पूछता है कि आपको हुआ क्या है। दरअसल इससे पहले कि लड़का कुछ सोच पाता, समझ पाता, पत्नी ने इस पूरे प्लान को पहले से ही बना के रखा था, हमें क्या कुछ करना है। लड़का पूछता है कि आपको हुआ क्या है, क्योंकि लड़के के दिमाग में ये बात चल रही थी कि जगह तो मैं भी हूँ और जगी ये भी होंगी वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे पूजा पाठ करवाए गए हैं, रात भर ये जगी होंगी, तो इसीलिए थोड़ा सा परेशान हुई होंगी। लेकिन जो आगे होता है वो बेहद चौंका देने वाला होता है। बता दें कि लड़का जैसे ही वो उससे उसके दर्द का कारण पूछता है, समस्या पूछता है, फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाता है तो पता ये चलता है कि दरअसल मेरी पत्नी, जिसको कल मैं शादी करके अपने घर लाया हूँ, वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ तक कि अगर सिर्फ प्रेग्नेंट होने की बात चलती तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसी दिन यानी 26 फरवरी को डिलीवरी भी होती है। यहाँ से संबंधित जो CHC केंद्र है यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाकर वो एक नवजात बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म भी देती है। आमतौर पर ऐसे मामले आते हैं, लेकिन आज का जो मामला है ये बेहद हैरान और परेशान कर देने वाला है। थोड़ा सा मैं दिखाने का काम करूंगा, आप देख पाएंगे अपने हिंदू रीति रिवाज के तहत जो शादी विवाह होते हैं तो आंगन में जो मंडप, इसको माड़ा बोलते हैं, ये सारे चीज़ें आप देख पाएंगे। थोड़ा सहयोगी से कहेंगे आगे आए, ये देख पाएंगे ये गड़ा हुआ है अभी भी, ये देख पा रहे हैं, ये अभी भी गड़ा हुआ है और बहुत सारे रिश्तेदार अभी भी घर में मौजूद हैं और ये पूरा परिवार हमारे साथ है। और जब ये मामला पूरा हो जाता है, उनके परिजन आते हैं, परिजन लेकर चले जाते हैं, लेकिन परिवार अभी भी डरा सहमा है कि इतनी बड़ी घटना हमारे साथ, हमारे बच्चे के साथ आंख बिचौली की तरह हो गई। आगे जो भी हो तो हम पहले से अवगत करा देना चाहते हैं कि इसके आगे की जितनी भी घटनाएं होंगी उसके जिम्मेदार उस लड़की के परिजन होंगे, ना कि हम लोग। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है जी। और 24 फरवरी को बारात गई थी। अच्छा, आप लड़के के कौन हैं? हम लड़के के चाचा हैं, वो भतीजे हैं। मतलब जिनकी शादी हुई थी वो आपके चाचा हैं? हाँ, वो मेरे चाचा हैं। हाँ। और उसके बाद 26 तारीख को लौट के आई। उसके बाद 9 से वो 25 को लौट के आई और 26 को रात को हाँ 9 बजे से 10 बजे तक बीच हाँ उसके पेट में दर्द था। तो दोपहिया से लेके लोकल डॉक्टरी में गए हाँ तो वहाँ पे दवाई वाई लिए तो कहे कि चलो सही हो जाएगा। फिर उसके कुछ देर बाद फिर उसके पेट में फिर दर्द होने लगा। तो बोले मेरा घर पहुँचाओ। तो ये बोले कि दोपहिया से ले चलो, मेरा जो दोपहिया है उससे ले चलो। अच्छा। जो हमने दिया है। तो बोले कि 12 बजे की रात है, ठंडी पड़ रही है, दोपहिया जाओगे तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है। तो बोले कि चलो लोकल बगल में ऑटो है, उसके किराए पे लेके गए अस्पताल में। जा रहे थे घर, लेकिन दर्द ज़्यादा होने पे अस्पताल में ले गए। अस्पताल में लेने के बाद तब वहाँ पे गए तो नर्स ने कहा इसके पेट में बच्चा है। जी। तो कुछ देर बाद डिलीवरी हो गई नॉर्मल। उसके बाद सब परेशान हो गए। उसके बाद उनके घर वालों को बुलाया गया तो लेकिन वो रात के नहीं आ पाए। फिर सवेरे आए तो भैया समझौता हो रहा है कैसो। हम लोग ने ऋण कर्जा लेके इनका ब्याह किया। ब्याह करने के बाद हम लोग बहुत तकलीफ़ उठाए। उसके बाद ये अंजाम हुआ तो हम लोगों का सर नीचे झुक गया।
अच्छा, शादी का दबाव उधर से बनाया जा रहा था कि इसी साल शादी या फिर अभी होनी है, या अरे शादी भैया इस साल नहीं होनी थी, आप लोग लेकिन डिले करना चाहते थे कि हम हाँ अगले साल करेंगे? हाँ एक बार तो शादी मतलब हो गई थी, रिश्ता नहीं होने पे हाँ। कैंसिल हो रहा था, लेकिन वो लोग फिर कहे कि चलो ऐसी ऐसी बात है, हम करते हैं। फिर हो गया। उसके बाद अब ये सब होने पे बेइज्जती हम लोगों को हो रहा है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि शादी तो लग गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन हमारे पास उतनी बजट नहीं थी कि हम इसी साल शादी करते, लेकिन उधर से दबाव आ रहा था कि शादी हमें इसी साल करनी है। फिर इसी तरह किसी तरह से ये जो है इधर उधर से कर्ज पात लेकर शादी करते हैं। और उसके बाद 9 बजे रात 10 बजे बोली कि हमको कहीं दूर पे ले चलो खेत में। उसके बाद एक खेत में जाती, 26 को। हाँ 26 को। उसके बाद खेत में जाती तो उस बच्चे को फेंक देती। बच्चे से मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो मान लो अब जिसका होगा तो हो ही गया। उसके बाद हम उसको सही तरीके से अस्पताल में ले गए, हो गया। उसके माँ बाप को सौंप दिए। उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई है हम लोगों के ऊपर कुछ ना हो। हम्म। इनका कहना यह है कि जो हुआ सो हुआ, वो अपनी बेटी ले गए, अब उससे हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इसके बाद अब आगे जो होगा वो उसके परिवार वाले जाने, ना कि हम लोग जिम्मेदार होंगे, हाँ है ना? हाँ सर। अच्छा, अगुआ कौन था, मतलब जैसे कि अगुआ सर, अगुआ मेरे जीजा थे। और क्या उन लोगों ने देखा नहीं था कि ये उन क्या? लोगों की समझ नहीं है। उन लोग तो भाई अब जेंट्स हैं, जेंट्स जेंट्स से बात करेगा और लड़की से बात तो कर नहीं पाएगा। और भाई जेंट्स से बात किए, जेंट्स से उनसे छिपाए। अब भाई वो जाके तो देखेंगे नहीं बिल्कुल बिल्कुल। भाई। अच्छा चलिए ठीक है, वहाँ नहीं देखा, लेकिन फिर भी जैसे कि डिलीवरी का आखिरी पड़ाव था, जब आप वापस यहाँ लेके आते, तो महिलाओं में वैसे भी अगर अरे कोई महिला सर, प्रेगनेंसी से गुजर रही तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं थोड़ा सा, तो क्या सब वो समझ में नहीं मतलब वो कोई किसी को समझ में नहीं आया भाई सर। पर्सनालिटी थोड़ा सा हाँ है? उसके मतलब कि जो चाल ढंग थे किसी को समझ में नहीं आया, उससे कोई डाउट नहीं कर पाया। उसको क्या हुआ, घर से लिया के वह जयमाल में बैठा दिए, वहीं पे बैठी थी, कोई केयर ही नहीं कर पाया। कहीं अब भाई ऐसा सब झूम रहे कहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब शायद लंबे समय से शादी तय हुई रही हो, ये आते जाते रहे? नहीं ये तो आते जा ये ऐसे हैं कि आते जाते, मतलब तो हम नहीं जानते थे। एक दो बार गए थे, हमको पता था, लेकिन हमने बोला कि नहीं क्या करने तुम गए थे। हम्म। तो ये हम नहीं जानते कि उनसे मिले कि नहीं मिले। उनके घर पे गए थे, उसके बाद हमको ये पता है, लेकिन अभी क्या किए क्या नहीं इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि मैं उनसे गया था, सब कोई बैठे थे वहाँ पे, बैठ के बातचीत हुई, उसके बाद हम गाड़ी उठा के चले आए। ये था। हाँ ये था। माता जी, मतलब जैसा कि आप तो एक महिला हैं, आगे आ जाएं, आप तो एक महिला हैं, जब मतलब कि वो आई होंगी यहाँ पर, या फिर पहनाव उहनाव लेके आप लोग गए होंगे जब पहली बार, तो क्या आप लोगों को ऐसा कुछ आभास नहीं हुआ? नहीं, पहनाव नहीं किया। क्या करें दादी? हाँ, पहनावे नहीं करें। अच्छा, खड़े हो जाइए दादी, थोड़ा सा हाँ, खड़े पहनावे नहीं करें। हो। हुआ ही नहीं? ले बाबू, अच्छा, ये पहनाव वाला जो कार्यक्रम था वो हुआ ही नहीं, नहीं, तो आपको क्या लगता है आज जब ये सारा सच सामने आया है, तो आपको क्या लगता है कि शायद इसी की वजह से नहीं कराया गया होगा? पता नहीं। हाँ। देखिए पहनाव मतलब कि कैंसिल हो गया था, हाँ। तो हम लोग शादी में पहनाव किए। हाँ। शादी में किए तो घर से ला के वहाँ पे बैठा दिए, बैठ गई और उसके अगल बगल बैठ गई औरतें। हाँ। उसके बाद हम लोग सगाई कर दिए। हाँ। उसके बाद अंदर गई, फिर आके स्टेज पे बैठी वहाँ पे जो जयमाला था। हम्म। उसके बाद ये सब प्राइवेट देखने गए थे, मतलब ऐसे गए थे जैसे घर के जाते हैं। उस समय तक कुछ इनको लोगों को पता ही नहीं था। गए थोड़ा ऐसे देखे, थोड़ा बहुत जो फल फूल था उसको दिए, उसके बाद चले आए। तो कुछ समय बाद रिश्ता का कहती तय हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद 10 से 15 1-2 महीने के अंदर रिश्ता मतलब ये हुआ कि थोड़ा बहुत लेन देन के चलते तो ये होता है कि भैया अभी कोई बात नहीं बड़ा है, हम इतना नहीं दे पाएंगे, तो चलो भैया नहीं दे पाओगे तो हम लोग भी नहीं हो पाएगा, चलिए आप अपना कहीं देख लिए, हम अपना कहीं देख लेते हैं। जी। ठीक। उसके बाद क्या कहती हैं, फिर बाद में दबाव बनने लगा कि चलो भैया तो हम आते हैं, समझ बूझ के लेते हैं, तो उसके बाद हम जो मेरे लगे दशा शक्ति है आपको देते हैं। तो हम कहा कि चलो जो दोगे तो अपने बिटिया दामाद को दोगे, हम तो नहीं लेंगे भाई। अब कोई भी इंसान देगा तो अपने बिटिया खातिर देगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसके बाद वो यूज करिए, उनका दामाद यूज करिए। लेकिन अब जब ये हो गया तो इधर का उधर, उधर का हाँ इधर को उधर, इधर का हाँ मतलब समझौता हो गया आप लोगों का? समझौता हो गया है। हाँ। लेकिन कोई भी अगर लड़की पक्ष के
लड़का पक्ष एकदम बढ़िया है। लड़की पक्ष कोई भी काम गलत करता है तो उसका जिम्मेदार स्वयं होगा। थोड़ा सा खड़े जाए। उनकी बहन जी है। मतलब कि आप बहन हैं। हाँ। जिस दिन मतलब ये घटना हुई, बारात तो पहले तिलक कब हुआ या फिर बारात को थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या कुछ हुआ? 20 तारीख को तिलक चढ़ा था। 20 फरवरी को। हाँ। 24 फरवरी को बारात में गए थे ठीक है। शाम को, हम्म, और वहाँ कार्यक्रम हुआ। हम्म, फिर उसके बाद विदाई हुई 25 तारीख को शाम को, हम लोग लेके आए विदाई। हम्म, फिर उसके बाद अपना बैठे रहे, जो हम लोगों के यहाँ कार्यक्रम वगैरह होते हैं दुल्हन आने के बाद, वो सब हुआ, कथा वगैरह हुई। फिर वो थक गए हैं, रात भर जगे हैं तो हम सोना है। मैं कहा ठीक है सो जाइए। सो गई वो। फिर अगले दिन वो बोलती हैं हमें पेट में दर्द हो रहा हैगा। हम कहा चलो रात भर जगे हो तो उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा होगा। तो हमने कहा जाओ भाई डॉक्टर को दवा दिला दो उनको। तो डॉक्टर को दवा दिलाने गए तो उन्होंने कहा गैस वगैरह बनी हैगी तो दवा दे रहा खिला देना। तो खिला दिए थे और फिर उसके बाद सही हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर कहने लगा वो मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। मतलब नाची जा रही थी अंदर, मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो, मुझे मेरे मामी के घर लेके चलो। अच्छा। पहले कहती मामी के घर लेके चलो, फिर कहती कि मुझे घर लेके चलो मेरे। हमने कहा चली जाना, रुक जाओ, हम तुम्हारे घर वालों को फ़ोन कर दे रहे हैं, आ रहे हैं वो लोग उनके। नहीं नहीं मुझे अभी जाना हैगा। मैंने कहा अभी कैसे जाना हैगा, रुक जाओ। नहीं वो मुझे मेरी जो पिताजी ने गाड़ी दी है उस पर मुझे लेके चलो बस। अच्छा, दहेज में जो गाड़ी हमारे हाँ, पिताजी उस दिए पे उसी लेके चलो, इतनी उसी पे जिद- लेके चलो। इतनी अकड़ उस दिन भी थी। हाँ उसी पे लेके चलो मुझे। अच्छा। मेरी गाड़ी पे लेके चलो मुझे, और नहीं मिल रहा बस तुम ही लेके चलो, कोई नहीं जाए, जा रहा है नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है, आप मुझे लेके चलो उस पे। भाई को खूब चले मतलब लेके चलो मुझे यहाँ से। पति से अपने कह हाँ, और मेरी वो माँ को धक्का दे दी, कहती हैं कि आप मुझे मार डालोगे, ऐसी बात करोगे सब लोग, मुझे मार डालोगे और मुझे घर जाना है, बात मत करो, मुझे लेके चलो यहाँ से। अच्छा। मेरे झगड़ा करने लगी। तो मैं कहा चलो भैया झगड़ा मत करो, लेके जाओ, इनको जाना है तो जरूरी है भैया जाइए आप। फिर इनको लेके गए तो पहले कहती मामी के घर जाना है, फिर अपने घर जाना है। फिर मामा ने कहा कहीं, भाई ने कहा कहीं नहीं जाओगे तुम अस्पताल चलोगे। अब अस्पताल गए, दर्द उठा, तुरंत वहाँ लड़का हो गया। आप भी मौजूद थी? मौजूद हाँ। था। नहीं हम जब हुआ है तब नहीं, जैसे हमारे पास खबर आई कि वो डिलीवरी हो रही है हम तुरंत यहाँ से पहुँचे वहाँ। जब लड़का हुआ तो भाई ने देखा, भाई ने नहीं छुआ उसको। हम पहुँचे वहाँ जो नर्स वगैरह थी तो नर्स बोली हैं कि कौन हो तुम? मैंने कहा हम बुआ हैं उसकी। कहें इनकी कौन? मैंने कहा बहन है हम इनकी। कहें लो तुम बुआ बन गई हो और ये लड़का हुआ हैगा, नींग वगैरह दो। मैंने कहा किस बात का नींग दे हम? नेक मांग रही थी। कल हम ब्याह के लेके आए हैं, 2 दिन हमारे ब्याह नहीं हुआ हैगा और आज बच्चा और काहे का नींग देंगे हम? किस बात का नींग? बिल्कुल। जब है ये नहीं हमारा तो किस बात का? कुछ नहीं मिलेगा। बोला डॉक्टर को भी सीधा साफ साफ बताया कि हमारे भैया अभी ये देखिए मेहंदी भी लगी है, बारात लेके गए वहाँ से आए, कुछ नहीं हमारा, कुछ भी नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, अपना हमें तलाक चाहिए ओनली बस। यानी उससे कि 20 को तिलक होता है, 24 को बारात, 25 को विदाई और 26 को लड़का हो जाता लड़का, और 27 को यहाँ से रवानगी इनकी, हमारे इधर से जाओ, हम आप पिंड छोड़ो, हमें नहीं है। चाहिए। इससे तो पहले कभी ऐसा मामला सुना था हमने आपने? कभी भी नहीं सुना, हम पहली बार सुन रहे हैं ये सब। इतना फास्ट काम हो इतना जाए? फास्ट हमने आज तक नहीं देखा है कभी भी। अरे हमने सुना 4G जमाना है, 5G जमाना, अरे समझी में ना 6G आएगा कि 8G आएगा, समझी में नहीं आ रहा है। कच्चा इतनी भी आज जल्दी, बच्चा। इतनी जल्दी। अरे कोई भी बिलीव नहीं करेगा इस चीज पे। आप एक महिला हैं तो महिला होने के नाते आप कैसे देखती हैं इस मामले को? ये हम महिला हैं लेकिन उन्होंने गलत किया ये सब, उनको नहीं छुपाना चाहिए था। आप 4 महीने से, अगर 3 ऐसा महीने कुछ से था भी तो? आप बात कर रहे हो तो अगले को बताना चाहिए कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, या मैं प्रेग्नेंट हूँ, या मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो आप बताओ। या किसी के दबाव में आप शादी कर रहे हो, हम लोगों को बताओ, तो हम लोग आपसे नहीं करते, हम लोग खुद मना कर देते कि फिर नहीं जिसका करना। वो था भी तो वो उसका सब सबसे बड़ा पूछा। एविडेंस था। पूछा उससे, नाम पूछा, मैंने कहा अच्छा सही बताओ ये किसका है? वो कहती है इन्हीं का है, मेरे भाई का ही है। बोली मेरे भाई का है। मैंने कहा ये बस 4 महीने का, ठीक है 4 महीने का है, 5 महीने कहाँ गए? मैंने कहा 5 महीने आसमान से आए थे क्या? शादी लगे कितने दिन हो गए थे? 4 महीने। 4 महीने शादी लगी। अब 9 महीने का कैसे बच्चा हो जाएगा? बिल्कुल सोचने वाली बात है। जबकि 4 महीने शादी लगे हो गए थे और 4 महीने के पहले से वो बच्चा आपका भाई जो है उसको फरवरी में जानता ही भी नहीं 4 था। महीने हुए पूरे। अच्छा। हाँ। और
इधर ये बच्चा हो गया। बच्चा वही तो नहीं समझ में, कैसे बच्चा हुआ मैं यही नहीं समझ में। हम पूरे अस्पताल में मतलब डिस्टर्ब हो गए। हमने कहा पता नहीं कैसे, भाई कहता है क्या कि बुआ बन गई। बहन बुआ बन गई। हमने सर को चिल्लाने लगे, हम कह रहे कैसे बुआ बन गए, कल हम बारात से लेके आ रहे हैं और आज कैसे बुआ बन गए, हम इतना बताइए। जल्दी। बिल्कुल हम दिमाग नहीं काम कर रहा था, रात भर जगे हैं, कुछ भी नहीं कर रात भर। उनकी जो मौसी थी अब बुलाएं कि भाई को बुलाओ, हमने कहा भाई को हम नहीं बुलाएंगे। अब भाई नहीं बात करेगा, अब जो बात करना मुझसे बात करो। आप लोग भैया थे, बड़े भैया थे हम लोगों के, उनसे हम लोग ने, मैंने कहा अब हम लोग से बात करो, भैया से हमने अच्छा, कोई तो बात फिर करना। जब घर वाले मतलब मामा मामी आए थे उनके घर वाले कौन आए थे? मामा मामी उनके माता पिता नहीं आए थे? नहीं, वो आएंगे 2 बजे, अच्छा अच्छा, 2 बजे रात। लेके गए? लेकिन नहीं, वो लोग आए, बहुत फ़ोन करने पर आए थे। कई बार फ़ोन किया, नहीं आ रहे थे वो लोग। बहुत ज़्यादा फ़ोन किया, बहुत फोर्स किया, तब आए हैं क्या वो कह लोग। आ रहे हैं रास्ते में, मतलब वो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे वो लोग। कोई भी आधार कार्ड वगैरह मंगा रहे थे, उसका डॉक्टर मांग रहे थे, नहीं भेज रहे थे। हमने कहा भेजिए, मांग रहे हैं डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर से बात किया, फिर डॉक्टर से बात कराया तो उन्होंने बोला भेजो, हमें ज़रूरत हैगी। तो फिर उन्होंने भेजा, व्हाट्सअप किया, तब उनको डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने फ़ोटो लिया उसके आधार का, सब कुछ वो तौल वगैरह सब कुछ हो गया था उनका। और मैंने अच्छा, कहा, जब शादी लगी होगी आपके भाई की, तो जब पहली बार देखने उखने लड़की गए होंगे तो आप भी गई होंगी? हाँ गई थी? हाँ तो क्या आपको आभास नहीं हुआ, क्योंकि आप एक महिला हैं? हाँ, ऐ- नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। ऐसा कुछ नहीं था, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ था? भी नहीं आया। अच्छा, समझ में तो आपको लगता है उस दिन भी नहीं आया जिस दिन आप ब्याह के लाए? उस दिन भी नहीं है। हर लड़की लहंगा पहनती कमर से पहनती है, वो लहंगा पहने थी कमर के और ऊपर से पहने थी। अच्छा अच्छा। तो बताइए जब इतने ऊपर से लहंगा पहन लेगी तो कैसे समझ में आएगा। अरे हमने सोचा शायद ठंडी लग रही है इसको तो पहना दिया आएगा। अब हमें क्या पता कि वो क्या चीज छुपा रही है। इतना पर भी पता नहीं चला आप लोगों को? क्या अब दूर स्टेज पे हम लोग नीचे हैं, तो अच्छा, वहाँ ये कैमरेमैन कहता है ऊपर मत एक खड़े बात हो। एक बात और सबसे बड़ा सवाल, 24 को बारात जाती है, 25 को विदा होकर वापस आती है। 26 को वो बन जाती है। वो तो क्या 25 को भी आपके भाई को पता नहीं चला कि क्या? नहीं, वो कहती है दूर रहो मुझसे, बात नहीं करो। वो अलग अलग सोए थे, साथ में नहीं सोए, हाँ। दूर दूर सोए। भाई ने मुझे बताया कोई कुछ नहीं हुआ उनका, दूर दूर सोए, कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं उनका था। ना पहले था ना आज है, कोई भी संबंध नहीं था मेरे भाई का उसके साथ। अब जिसका भी है उसका वो नाम बताए हमें, बस फालतू में हमारे भाई का विलेम मत करे। वो परिवार से, इस परिवार से अब उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा? कोई वास्ता नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें ये लड़की से भगवान, वो कहते हैं ना भगवान बचाए हमें उससे। कभी मानवता बस आप लोग स्वीकार करना चाहेंगे? कभी भी नहीं। हाँ। उसके सब यहाँ से हाथ जोड़ते हैं, हम यहाँ से और ऊपर से हाथ जोड़ लेंगे। हमें नहीं चाहिए, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बुआ काफी परेशान है, बहुत कहा जाए तो। ज्यादा परेशान हो गए, रात भर इतना परेशान हुए हैं, इतना ज्यादा परेशान हुए कि हम ही जान। भैया हम नहीं चाहते ना वो हम पे कोई ब्लेम करे आगे, और ना हम उस पे करना चाहते हैंगे। कोई ब्लेम हम नहीं चाहते उससे। अच्छा, जब ये घटना प्रकाश में आई, जैसे जानकारी हुई, तो फिर आस पास पड़ोस या फिर नाते बहुत रिश्तेदार? बेइज्जती, बहुत शर्मिंदगी। हाँ। लेकिन आप लोगों को किस बात की शर्मिंदगी, मैं तो यही अब नहीं ये समझ पा रहा हूँ। बताइए, आज बहू को लेके आ रहे हैं, 2 दिन के पहले बहू को लेके आ रहे हैं और तीसरे दिन लड़का हो रहा है, इतनी जल्दी। अरे तो इतनी जल्दी लड़का हो गया तो आप लोगों का दोष क्या है? अरे दोस्त नहीं तब भी तो, लेकिन वो यही तो होगा ना कि ले देख सुन के नहीं किया। हाँ हाँ। अरे अब जब हम लोगों से हर चीज छुपाई गई तो हम लोग को पता नहीं होगा ना, हर चीज कैसे पता चलेगा। अच्छा अच्छा। हर चीज बस दूर भैया, छुपाई गई मुन्ना हम थोड़ा लोग सा से, ऊपर लीजिए। हाँ हर चीज हम लोग से छुपाई गई है। हाँ। ये गलत हैगा, छुपाना नहीं चाहिए। तो बने रहिए आप, चले आइए ऊपर आ जाइए। तो यहाँ पे जो है वो शख्स हैं, फिलहाल इनको जो है हम परेशान नहीं करना चाहते ज़्यादा, लेकिन बता दें कि अभी समय जो इनकी मनोदशा है वो ठीक नहीं है। थोड़ा सा हाथ दिखाएं भैया, ये देख पाएंगे। अभी हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं थी। बारात 24 को जाती है, 25 को विदा होकर आती है, और 26 को ये कहा जाए तो पिता बन जाते हैं, अगर वैसे देखा जाए तो। लेकिन इनको कतई स्वीकार नहीं है कि मैं उस बच्चे का बाप हूँ, और डिलीवरी होती है। तो ये बताएं कि कब था तिलक आपका? 20 को था? 20 के तिलक था, हाँ। बारात 24 का बारात था, विदाई 25 का, बाप कब बने? 26 को। 26 को बाप नहीं बने हम। नहीं बने ना? हाँ, क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर?
ऐसे कैसे हो सकता है? हम कुछ किए नहीं है तो हम कहाँ से क्या कर पाएंगे? हम क्या जानते हैं का? तो मतलब कि आपको भी पता नहीं चला जब विदा होके दुल्हन आई पहली रात, तो आपको पता नहीं चला, 25 को पता नहीं 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 चला? नहीं पता चला। कैसे नहीं जान पाए? मतलब 25 को तो पता चल जाना चाहिए था। अब बताइए, डिलीवरी का पूरा टाइम पूरा था। नहीं मालूम था ना, पूरा पेट सैंपल हुआ था। अच्छा। हाँ, मालूम ही नहीं चला कि पेट में क्या है क्या नहीं। अच्छा, किसी का गैस बना लेके पेट सूज नहीं जाता है, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे सोचा मैं भी कि सूज गया है। तो क्या एक्सेप्ट करना चाहेंगे आप दोबारा, नहीं अगर कभी करेंगे, कोई ऐसी स्थिति बने? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल और, इससे पहले मान लीजिए कि जब से आपकी शादी लग गई हो, उसके बाद आपका आना जाना हुआ हो या फिर मेल मिलाप हुआ हो, ऐसा कोई? नहीं, मेल मिलाप नहीं हुआ, आना जाना तो मान लो 2 बार हो चुका है। अच्छा अच्छा, ईमानदारी से? ईमानदारी से सबको बैठे होते बीच में हम भी बैठे हैं। वहीं ससुराल वालों के हाँ यहाँ? बस। देखिए, जो मिलन हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ, हाँ, ना कि चोरी छुपे। अकेले नहीं, चोरी छुपा नहीं, अकेले में, अकेले अकेले नहीं, चोरी छुपा नहीं। सिर्फ सब कोई बैठे हुए हैं, जैसे हम बीच में बैठे, सब लोग बात किए, 5 मिनट बैठे हुए चल दिए। 5 मिनट शादी के लगे 4 महीने हो गए, तो 4 महीने से आप उसके संपर्क में थे? 3 महीने से। 3 महीने से? हाँ। 4 महीने शादी लगे हुए हो गए थे, 3 महीने से ये संपर्क में थे, और जबकि वो प्रेग्नेंट थी 7-8 महीना पूरा? हमको बता भी नहीं कि, तो मैं क्या जानूँ। नहीं पता। अच्छा, जब ये मामला प्रकाश में आया उसके बाद क्या महसूस किया आपने, मतलब कैसा लगा आपको? अब क्या बताएं हम, आप ही जानिए। आपको ऊपर बीतेगा कैसे लगेगा? बिल्कुल। हाँ, तो इसे हमारी भी समझ लीजिए। चलिए, ये अभी जो है आप आराम करिए, आप आराम कर लीजिए। आंखें लाल है, लड़का जो है अभी सोया नहीं है अच्छी तरह से, क्योंकि जब से ये घटना हुई है उसके बाद से उस बच्चे की नींदें हराम है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस खुशी भरे माहौल में ये लोग यहाँ से खुशी खुशी बारात लेकर जाते हैं, फिर उधर से दुल्हन को वापस विदा करके लाते हैं, 25 को वो साथ होती हैं, लेकिन वो इनके साथ नहीं है। जैसे उनकी बहन ने बताया, भाई ने बताया था कि 25 को वो जब वापस आती हैं तो अपने पास नहीं जाने देती है, और अगली 26 को उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो ये थी खबर प्रयागराज के एक गांव की, जो इन दिनों जमकर सुर्खियाँ बटोर रही हैं। फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण के प्रकाश में आने के बाद जो है, ये पूरा परिवार जो है यही चाहता है कि अब उस महिला से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, वो हमारे घर की कोई सदस्य अब नहीं रह गई है। हालांकि उस महिला को जो है जच्चा बच्चा सहित उनके घर वालों को सौंप दिया गया है। अब आगे देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर आगे चलकर क्या कुछ होता है। तो मिलेंगे फिर से इसी तरह की किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।